लेकिन अपना ईमान को इतना तो मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब अपने एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, तो और जो कुछ मुरीद थे उन लोगों ने सोचा भाई मुरीद तो हम लोग भी हैं, लेकिन हजरत इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से क्यों नहीं करते। ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग इससे जल रहे हैं। तो पीर साहब ने वो चारों को बुलाया, जो लोग इससे जलते थे वो चारों को बुलाया, इसको भी बुलाया जिससे प्यार मोहब्बत ज़्यादा करते थे उसको भी बुलाया। हजरत ने देखा कि 4-5 मुर्गा रखे, एक छुरी रखी हुई है। हजरत ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, ये मुर्गा ज़िबा करना है, तुम लोग तैयार हो? कहा कि हजरत तैयार हैं, आप हुक्म तो दें, मुर्गा क्या हम लोग तो ऊंट को ज़िबा कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, ये मुर्गा लो, एक आदमी को दिया, ये मुर्गा लो और जाओ ज़िबा करो, और देखो याद रहे एक शर्त है, इसको ज़िबा वहां करना है जहां कोई देखे नहीं। एक आदमी लिया, मुर्गा लिया, छुरी लिया, बोला हजरत तो तीमोक जानो ही नहीं, हम कितना चालाक हैं, हमको कोई देखेगा, वाह मिनटों में काम कर देंगे। बोला लेके जाओ। अब गया वो मुर्गा ज़बह करके लेके आया, तो हजरत ने कहा कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम तो गए घर में, अब मेरा घर पूरा पैक है, दरवाजा में किल्ली मारे, अब मारे चाकू ज़िबा करके लेके जाओ, कोई नहीं देखा। बोला बैठो। दूसरे मुरीद को दिया, जाओ ये मुर्गा लो, ज़िबा करके ले आओ, और लेकिन शर्त वही है कि कोई देखे नहीं। बोला हजरत ये जो पहला वाला आया है ना, तो दरवाजे में घरे के अंदर में ज़िबा किया ना, हम ऐसी जगह ज़िबा करेंगे जहाँ क्या कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बोला जाओ। गया एक गड्ढा था, वही गड्ढे में कूद गया जाकर, मारा, छुरी ज़िबा करके लेके चले आया। बोला देखा कोई? बोला कोई नहीं देखा। तीसरे को भी दिया, वो भी ज़िबा करके आया। चौथे को दिया, वो भी ज़िबा करके लेके चले आया। अब जिससे पीर साहब मोहब्बत करते थे उनको दिया कि भाई ये मुर्गा लो, ये छुरी लो, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे। वो मुर्गा लिया, छुरी लिया और चल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे का पता है ना ज़िबा करने वाले का पता है। तो और लोग कहने लगे पीर साहब से कि देख लें ऐसी इसी बुधवा से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बुद्धू है। हम लोगों को देखे पीर साहब गए, ज़िबा किए, लेके चले आए, इसको देखिए 1 घंटा हो गया अभी तक पते नहीं। फिर साहब बोला अच्छा ठीक है। देखे कि थोड़ी देर के बाद मुर्गा लेके आ रहा है, ज़िबा नहीं किया, मुर्गा को ज़िबा नहीं किया, और जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा लेके आ गया। तो अब उन लोगों ने कहा कि पीर साहब लीजिए, देख लीजिए, इसी से आप मोहब्बत करते हैं। तो पीर साहब ने पूछा क्यों है मियाँ, क्या नहीं ज़िबा कर लो? तो उस मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने एक शर्त लगाई थी, आपने एक शर्त रखी थी, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। लेकिन हुजूर मेरी निगाह तो देख रही थी कि कोई इंसान नहीं है, दुनिया की कोई मखलूक नहीं है, लेकिन मेरा ईमान कह रहा था कि कोई देखे या ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, इसलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबा नहीं किया। पीर साहब खड़े हुए और उस मुरीद को अपने सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ, यही वजह है। इसलिए मेरे नौजवानों, गुनाह करते वक्त ये ख्याल करना कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ये मोबाइल में छुप छुप कर जो क्या कहते हैं कि तुम गलत चीज़ें देखते हो, तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे। नौजवानों कितने लोग तैयार तौबा करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा। इंशाअल्लाह तौबा करोगे? 3 बोल लो अपने गुनाहों से,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह से ज़मीन भर गई है, तुम्हारा गुनाह अगर सितारों से ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों से पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अगर तुमने गुनाह से ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को लगा दिया है, तो सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह बोलेंगे 3 बोल? भाई बोलोगे? बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल के ज़माने का एक बहुत बड़ा कातिल, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये किस्सा सुना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा गुनहगार था, 99 आदमी को वो अब तक मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था बोलिए? 99। उसका काम था टपकाना, अपने लफ्ज़ में जिसको कहिए, सुपारी लेना, टपकाना, उसका काम था मारना। 99 वो पूरा कर चुका था, लेकिन आखिर था तो इंसान था। एक रात सोया, करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही है, सोचा कि कल को मौत हो जाएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, ये 99 आदमी को तुमने कत्ल किया है, इसका हिसाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। वो सुबह को उठता है, एक राहिब के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा बोलिए? राहिब के पास पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा, जाकर बैठा है। वो आबिद ने पूछा कि भाई क्या बात है, कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ। क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसला पूछनी है। बोला पूछो, क्या मसला है? तो कहा कि हजरत देखिए, मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला 99 आदमी को मार चुका, तो यहाँ क्या करने आया? बोला नहीं, मसला यही है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उस राहिब ने कहा, शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है बे। अच्छा नहीं है बे। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, हम 100 कहने पूरा करेंगे। मारा राहिब के गर्दन में, उस गर्दन ने उड़ा दिया उसका। कितने हो गए भाई? 100। सेंचुरी पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर इंसान था, वो सोचा कि नहीं, किसी आलिम से मैं मसला पूछूंगा। कई दिनों के सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा, सामने बैठा। उस आलिम के पास में, आलिम ने नज़र उठा के, निगाह उठा के देखी, तो कहा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ, लंबी सफ़र करके आया हूँ, एक मसला पूछनी है। बोला हाँ हाँ पूछो, क्या मसला है? कहा कि हजरत मैं 100 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला अच्छा, अब क्या इरादा है? बोला हजरत अब इरादा यही है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा हाँ हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा, मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन कुर्बान जाओ, वो उस आलिम ने कहा कि लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो जो बस्ती देख रहा है, कहा कि हाँ देख रहा हूँ। कहा कि उसी बस्ती में चला जा, दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। जैसे उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से जैसे निकला, आलिम से मिलकर जैसे निकला, कुछ कदम चला होगा, ठोकर लगी। उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें शुरू परवाज कर गई, उसकी मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता।
जन्नत के फरिश्ते आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ये 100 आदमी का कातिल है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसे इसलिए मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। उलमा फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते जहन्नम और जन्नत के फरिश्ते में बहस होने लगी। वो कह रहा जन्नत में ले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करे, ज़मीन को मापो, वो जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म अगर उस बस्ती से करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो वो बस्ती तो बहुत दूर थी, जहाँ तौबा करने जा रहा था वो तो बहुत दूर थी, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था कि ठोकर लगी, इंतकाल कर गया। अब ये बात वो जन्नत में गया कि नहीं गया, वो जन्नत में गया कि नहीं गया, ये बात मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। आप यहीं पर बैठे इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने सवाल किया, भाई एक बादशाह ने सवाल किया, मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ ये बादशाह नहीं दिमाग से खोपड़ी छिट खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल कर तो सही जवाब नहीं दी वो जान से ख़त्म करे देतो, जिंदगी बचे जावे दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा। एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। देता कुछ नहीं था बादशाह। तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ, वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम दे। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल ख़त्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लाह अब तो मी फंसेगी नूरी, मी की जवाब दूँ? तो बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, आप तो खैरियत नहीं चाहिए बोल भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह हाँ हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो कितने, किसका घर है? बोलो अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए, वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा,
फिर यहाँ से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए, कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। मस्जिद इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कौन सा है बोलिए। अच्छा, खाने काबा कोछा है? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की, मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलून तो की नाम छे बक्का। बोलो क्या नाम है, बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर बक्का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ ज़मीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ तो मेरे अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए। क्या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे भाई, भाई मस्जिदों को आबाद करेंगे। अच्छा, मस्जिदों को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, रोटी खाते हैं, भूख लगती है, चावल खाते हैं, भूख लगती है, हम दूध पी लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरा जाएगा? मस्जिद का खुराक कौन सा है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खुराक है नमाजी। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में दाखिल होता है तो मस्जिद की पेट भरता। इंशाअल्लाह मस्जिदों को पेट भरेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मस्जिदों का पेट। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। अब तूफ़ान नूह जो आया था ना, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, ऊपर से पानी नीचे से पानी। अब वो कौम इतनी ढीठ कौम थी, कौम नूह, कि पैगंबर की कोई बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कितने साल तबलीग किए मेरे भाई? ए बाबू, ए बेटा बेटा बस, कहाँ जा रहा है? नहीं भाई जा, ठंड का टाइम है ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मैं क्या क्या बेचन छी बोल? बोलो हजरत बहुत जोर से लगी हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर बैठ जाओ, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई।
तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने इशारा किया, बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। तूफान नूह, बड़ा ज़बरदस्त तूफान आया। अच्छा वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 साल के दरमियान में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग इस्लाम ले आए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? भाई बोलिए कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ किया, ए अल्लाह अब तेरे नूह को चला नहीं जाता है, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ए अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, ए अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे, अल्लाह अजाब को नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, ऐसा करो एक किश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सब उस किश्ती पे, नाव पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी आएगा, सब खत्म हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर कश्ती बनाने में लग गए। कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनी। तो मोहल्ले वालों ने कहा ए नूह की बना लो। बोले अल्लाह, बोले कि ये खवार पानी नहीं, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि इनकार कर दिया, कैसा अजाब, कहाँ से कौन सा अजाब आएगा? देखिए ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह आप पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे तो बताया गया कि लोग उस कश्ती में इतने जलनखोर लोग थे, वो लोग इतने जालिम थे वो लोग कि लोटा लेकर पखाना मैदान में जाता था। ये कश्ती देखा, बहुत बड़ी कश्ती है, तो मैदान छोड़ दिया, कश्ती में बैठ के पखाना करने लगे। देखते देखते एक दूसरे को देखा, तीसरा चौथे को देखा, पांचवा छठे को देखा, देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले का वो पखाना खाना वही बन गया। एक हफ्ता में भर दिया, पूरी कश्ती भर दिया। एक बूढ़े मियाँ, ओहो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये देखे आंखों से आंसू आ गया, रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाया, इन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपनी आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरा रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं? अच्छा खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत मर्द नौजवान बच्चा बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है, हर आदमी परेशान है, इतनी खुजली हो रही है, लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली दवाई कोई नहीं है। अभी का जमाना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे बीटेक से ले लेंगे, बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ। एक बूढ़े मियाँ लोटा लेकर गए और वो बहुत तेजी में थे, वो नाव में तो जगह तो थी नहीं, पहले से फुल था नाव पखाना से, वो किनारे में ऊपर में किनारे में बैठ गए, पखाना करने लगे। खुजलाहट जो उठाना, वो जोर से जो खुजलाए ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा पखाने में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे मियाँ ये तो बहुत अच्छा दवा जी, खुजली खत्म। अच्छा दी मेरे रब की शान देखो, उस पखाने के अंदर में वो तासीर थी कि पखाना खुजली की जगह लगता था ना, खुजली खत्म। ये आदमी देखा माँ यहाँ खुजला मुझे खुजला, बोले रे बाप ये लगा एक नंबर दवाई सही। वो बुढ़वा उठाया, हाथ में उठाया, और जहां जहां खुजला रहा था पूरे बदन लगा लिया, और जैसे लगाया खुजली खत्म। बड़ा खुश हुआ, कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को बुलाया कि मियाँ दौड़ो। तो लोगों ने दौड़ा, बोले की भैया? बोले बाबा खुजली दवाई मिल गई है।
बोले खुजली की दवाई मिल गई, कहाँ, जल्दी बोलो, हम लोगों को भी परेशान, हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी लगाएंगे। वो बूढ़े मियाँ ने बताया कि खुजली की दवाई यही पखाना है, उठाओ पखाना, लगाओ पखाना, एक नंबर दवाई। अब लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान तो अपने घर से बर्तन लेके भी दौड़ रहे थे कि मोर बाप बीमार जे नहीं चलवा सको, थोड़ के मुख दे दे लगनते मी घरे जे बाहर लगे दूंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था और पीता भी था। और कुर्बान जाओ, गैब से आवाज आई, मेरे नूह देखा, मैंने कहा था ना ये इन पखाने को इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। कुर्बान जाइए, आगे क्या हुआ इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, तूफान नूह आया, अल्लाह का अज़ाब आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत नूह अलैहि, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी को। हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई। देखिए, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मस्जिद हराम में जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, वहाँ पर वो पत्थर जो जन्नत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए थे ना, जब मस्जिद खाने काबा की बुनियाद रखी जा रही थी, वो जन्नत का पत्थर उस वक्त आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह भाई, देखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सब देखेंगे तो 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे। हाँ, तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में ना है। तो हज करने के लिए, अभी हज करने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो कमोबेश 4, 4.5, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2012 में मैं गया था तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो भी सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे, अजीजिया में। अभी तो ज्यादा कीमत हो गई है। मदीना सब जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मदीना पर तशरीफ ले गए और कुर्बान जाइए, एक ज़मीन पे नज़र पड़ी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर किया गया तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ज़मीन तुम बेचोगे, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। कहा कि कीमत बोलो। कहा कि या रसूलल्लाह अब इस जमीन को लेकर क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनेगी। और कुर्बान जाइए वो शख्स, ये कीमत तय हुई, एक रकम तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह ये जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, इसकी कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा करी थी? मैं उसका नाम बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा।
तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। हजरत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, जो दामाद मुस्तफ़ा था। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो इतने बड़े सखी थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, जो कुरान पाक की तिलावत करते करते शहादत का मकाम मिला, जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत ही दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी, वो हजरत उस्मान गनी रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे भाई महल बनाएंगे? भाई बनाएंगे, बोलो ना भाई बनाएंगे? भाई बना लो। ये दुनिया का क्या भरोसा है, ये जिंदगी का क्या ठिकाना है। जन्नत में मकाम बना लो, जन्नत में घर बना लो, नहीं तो मरने के बाद कौन किसको याद करता है मेरे भाई। ये रिश्ते नाते जो हैं ये सब यहीं तक हैं। जैसे ही मौत हो जाए फिर कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं होगा। 6 महीने साल भर गुजरेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर कोई आपका नाम लेने वाला ना होगा। क्यों नहीं आज रहती जिंदगी जन्नत में अपना घर बना लो, जन्नत में अपना आलीशान महल बना लो। और मेरा अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह ने कह दिया कि जन्नत में मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, तो मेरा अल्लाह घर देगा, जन्नत में आलीशान महल अता फरमाए। मेरे भाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अगर इस काम को अंजाम देते हैं, आप चंदा देते हैं, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। अल्लाह उस घर के अंदर में आपको दाखिल फरमा देगा। है कोई नौजवान, है कोई सखी, है कोई पैसा वाला, है कोई अल्लाह का महबूब चहीता प्यारा बंदा, इंशाअल्लाह मुझे ज्यादा नहीं 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। उसके लिए यह हजारों का मजमा इंशाअल्लाह 5 दुआ करेगा। उसके लिए 5 दुआ मांगी जाएगी इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मिंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई है पहला कोई शख्स इंशाअल्लाह 5000 रुपए ताउन करने वाला, 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला है। कोई अल्लाह का शेर, पहला कोई शेर खड़े हो जाएगा इंशाअल्लाह कि हजरत ये अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा। सुनो, मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम तुम्हें 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। है कोई पहला अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। एक आदमी, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से ये 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर। मेरे भाई, आज जो माल आपके पास है, खेत का मालिक आप हैं, ये सब मेरे रब का आता है, ये मेरे रब का दिया हुआ है, ये मेरे रब का दिया हुआ है। आओ, जिस रब ने दिया है, जिस अल्लाह ने पैसे का मालिक बनाया है, दौलत वाला बनाया है, उसी अल्लाह का ये घर है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा, अल्लाह तेरा घर बना देगा। मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान, कोई मास्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला पहला खुशनसीब नौजवान है कोई? है भाई इतना बड़ा मजमा है, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम मैंने नहीं मांगा है। अगर मैं 15-20 हजार, मेरा भाई तैयार हुआ, नारे तकबीर। भाई मुसाफा को ले लो, माशाअल्लाह, आ जाइए मुसाफा कर लिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, माशाअल्लाह, रखे दो बाबू, रखे दो।
भाई मेरा पहला भाई तैयार हुआ है, अल्लाह ने इनको चुना है, अल्लाह इनके आने को देने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, घर में बरकत दे दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक आलम, माशाअल्लाह। इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई रफ़ीक साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। हमारी माँ बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग शोरगुल ना करें, तुमरा बोशे जाओ, भालो करे बोशे जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए भी कुछ बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, तुम दुनिया के अंदर में 4 काम कर लेना, 4 बातों पर अमल कर ले। ये हमारे एमएलए साहब हैं, अभी मौजूदा 5000 रुपये दिए। कहाँ है एमएलए साहब? माशाअल्लाह, अंजार नहीं साहब, अंजार नहीं साहब, अरे वाह, अल्लाह वाले हैं भाई। ये देखिए माशाअल्लाह, ये हमारे इज्जत माप जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब दामद बरकातुहुम ने माशाअल्लाह दूसरे नंबर पर इन्होंने 5000 रुपये ताउन इस मस्जिद के लिए किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहुमात को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी तैयार हुए, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने 2 को चुना है, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह इंशाअल्लाह तीसरे को भी चुनेगा, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा। है कोई खुशनसीब नौजवान, अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई इंशाअल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में अपनी जगह से उठो। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने माल वाला बनाया है उस अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा हर बिगड़ा काम बना देगा, अल्लाह हर काम को संवार देगा। अल्लाह इस जहान में भी आपका घर बनाएगा, आखिरत में तो जजा है ही है, खैर ही खैर है। बस इंशाअल्लाह तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला है। भाई कोई नौजवान, भाई तीसरा कोई नौजवान हमारे एमएलए साहब की तरह और हमारे भाई रफ़ीक साहब की तरह कोई तीसरा मेरा भाई तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बच्चे ने 100 रुपए दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर में सुना दूं। भाई सुनेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा और सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है भाई तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए। भाई हमारे एमएलए साहब अंजार नईमी साहब, माँ और जमा भाई जनाब मोहम्मद रफ़ीक आलम साहब, इन दोनों भाई की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोई नौजवान मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों है कोई मेरी माँ बहन जो 5000 रुपये अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से अपने शौहर के नाम से कोई देने वाली हो, अल्हम्दुलिल्लाह नकद है, नकद
दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है भाई? भाई 5,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई खुश नसीब नौजवान है? कोई नौजवान है? न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। बहुत तेजी के साथ वक्त भी पूरा होने जा रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कोई सखी तैयार हो जाओ, तीसरा कोई फैयाद दिल वाला तैयार हो जाओ। कोई सखी, कोई माँ का चहीता बेटा, वो माँ, उस माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। उस माँ बाप के नाम पर ये 5,000 रुपये। मेरा भाई आगे तीसरा ना भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को ताउन को कबूल फरमा ले। भाई तीसरे आदमी की तलाश है, 5,000 रुपये देने वाला तीसरा कोई नौजवान है भाई? बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, दुकानदार यहाँ पर बैठे हैं, खेत वाले ज़मीन वाले यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह का घर बनेगा मेरे भाई। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे आपकी दौलत मांगी जा रही है, ज़मीन का सवाल हो रहा है, सोने चांदी का सवाल हो रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है। हबीबुर रहमान साहब बीमार है, उसके नाम से 500। माशाअल्लाह, अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शफ़ाए कामिला, शफ़ाए आजिला, शफ़ाए कुल्ली, शफ़ाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। मेरे भाई तीसरा कोई भाई है भाई? 5,000 वाला है कोई तीसरा भाई? भाई बड़ी तेजी के साथ, हालांकि ये सखी लोगों का इलाका है, इतनी देर नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमेशा मदरसा मस्जिद में हमेशा देते रहते हैं। ये सखी लोगों का इलाका है। इस इलाके के बारे में ये कहा गया कि बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा कोई मेरा भाई तैयार हो जाए 5,000 रुपये देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? है कोई नौजवान है भाई? 5,000 रुपये देने वाला अपनी माँ के नाम पर दे दो इंशाल्लाह, माँ के नाम पर दे दो, और मेरा अल्लाह इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। वो माँ दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। तीसरा नौजवान है भाई। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई कि हज़रत भोजपुरी सुनाना है, हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे, बंगला भी आपको सुना देंगे। बस तीसरा कोई नौजवान एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, खेत वाले ज़मीन वाले यहाँ पर बैठे हैं भाई। 3 आदमी तो कम से कम होना चाहिए 5,000 वाला भाई। भाई 3 आदमी तो कम से कम 5,000 वाला होना चाहिए। है तीसरा कोई नौजवान है भाई? है तीसरा नौजवान? नहीं है 5,000 देने वाला? नहीं है कोई क्या? अच्छा इंशाल्लाह मैं इस सौदे को सस्ता कर रहा हूँ,
सौदे को सस्ता कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। दुआ लेकिन वही 5 होगी, दुआ 5 होगी, सस्ते को दुआ को मैं दुआ वही होगी, बस सौदे को सस्ता कर रहा हूँ। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं, ज़रा अपनी माँ के नाम पर लेकर आओ, इंशाअल्लाह 5 दुआ आपके लिए मांगी जाएगी, आपके लिए 5 दुआएं मांगी जाएगी। 1500 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, लेकिन ये 500 रुपये से अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, कुछ तामीरी काम हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1100 रुपये मुलाजिम हुसैन अंसारी, माशाल्लाह, ये देखिए जनाब मुलाजिम हुसैन अंसारी साहब 1100 रुपये ताउन किए हैं, माशाल्लाह इनके ताउन को देने को कबूल फरमा ले। अच्छा भाई चेयरमैन हैं, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 1500 वाले आइए, तो ये देखिए हमारे एक हज़रत और भी आ गए माशाल्लाह, 1500 रुपये लेकर आइए अपनी अपनी जगह पे। कितने लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं माशाल्लाह। 1500 रुपये देने वाले मेरे भाई, एक बात याद रखना, पॉकेट में पैसा आप यहाँ नहीं दोगे, आप लेकर चले जाओ, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से लेकर चले जाओगे, कल चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा, हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। मेडिकल बहादुरगंज, माशाल्लाह गुड्डू मेडिकल बहादुरगंज 1000 रुपये, 500 रुपये, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनके मेडिकल में तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके दिल खोले कर तुम्हारा ओटा पैसा दीबो, अल्हम्दुलिल्लाह जतेला पैसा घर से नहीं आई, ओटा चादर डाले दीबो,